नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का किया सफल प्रक्षेपण। सूर्य की विभिन्न गतिविधियों का करेगा अध्ययन। एरीज नैनीताल की भी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। दिसंबर माह में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का रखा गया लक्ष्य। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीदों की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है सरकार। शहीद स्थल पर शेड निर्माण की घोषणा। और बागेश्वर उपचुनाव में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। निर्वाचन आयोग ने पूरी की चुनाव की सभी तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से आदित्य L1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही सूर्य के अध्ययन के मिशन की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। आदित्य L1 4 महीने की अवधि में लैग्रेंज 1 बिंदु पर पहुंच जाएगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना है। इस उपग्रह में प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों अर्थात कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड हैं। इससे कोरोनल हीटिंग की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। वहीं आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान एरीज नैनीताल में आदित्य L1 के प्रक्षेपण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। एरीज के कई वैज्ञानिक इस मिशन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और इसरो में मौजूद हैं। एरीज के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि इस मिशन में एरीज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि एरीज आदित्य L1 सपोर्ट सेल का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मिशन के जरिए सूर्य से मिलने वाले प्रकाश और वहां होने वाले गतिशील परिवर्तन और विस्फोटक घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मिशन के जरिए सूर्य से मिलने वाले प्रकाश और वहां होने वाले गतिशील परिवर्तन और विस्फोटक घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। तो इसरो की सहायता से एरीज में आदित्य L1 सपोर्ट सेल की स्थापना की गई है। हमारे निदेशक उसके अध्यक्ष हैं। तो इस सपोर्ट सेल के माध्यम से भारत भर में अलग अलग जगहों पे कई कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। हमने अभी तक 4 कार्यशालाएं कर ली हैं। 5वीं कार्यशाला अभी सितंबर के अंत में IIT कानपुर में होने वाली है। तो इन कार्यशालाओं के माध्यम से करीब 150 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च कर दी है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समिट के लोगो और वेबसाइट का अनावरण करने के दौरान कहा कि इस बार इन्वेस्टर्स समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में सुधार भी किए हैं और नई नीतियों को भी लागू किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए 27 नीतियां प्रख्यापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया गया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट देहरादून में दिसंबर माह में प्रस्तावित है, जिसके लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग जगत और प्रमुख औद्योगिक संगठनों से लगातार संपर्क में है। उद्योग जगत से मिल रहे सुझावों को बहुत ही प्रमुखता से लिया गया है। उसी आधार पर नीतियों में सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग और निवेश के अनुकूल बने माहौल से उद्योगपतियों में बहुत उत्साह है। उन्होंने कहा कि जो उद्योग पहले से उत्तराखंड में स्थापित हैं, उन्होंने भी अपना विस्तार करने की बात कही है। इन्वेस्टर्स समिट केवल उद्योग विभाग का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सभी विभाग इससे जुड़े हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है 2023 की, उसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की गई है और ये लगातार आज हमारा विधिवत रूप से अब प्रोग्राम है औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था
इसमें हो गई है और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में हैं, लगातार संवाद कर रहे हैं और 6000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगों में उत्तराखंड की विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया है। पहले लोग यहां शांति के लिए आते थे, अब पर्यटन और निवेश के लिए आ रहे हैं। पर्यटन, योग, वेलनेस, सर्विस सेक्टर, कृषि और हॉर्टिकल्चर पर राज्य सरकार फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मसूरी में शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने जिस उद्देश्य से अलग राज्य की मांग की थी, उसके अनुरूप ही राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मसूरी शहीद स्थल पर शेड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकार हर संभव सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोलीकांड की घटना हमेशा हमारे स्मरण में रहेगी। पुलिस की तानाशाही और हट धर्मिता को सबने देखा, जो उस समय की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से करवाया। इस गोलीकांड में हमारे 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और कई घायल हो गए थे। उत्तराखंड राज्य निर्माण में हमारी मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको प्रदेश के विकास में मिलकर योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों और सड़कों का नाम संबंधित क्षेत्रों के शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को ये राज्य बहुत शहादत से मिला है, बहुत आंदोलन से मिला है। यह बात न हम भूले हैं, न भूलेंगे, न आने वाली पीढ़ियों को भी भूलने देंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस हकीकत को समझे कि यह राज्य उनको कितने संघर्षों से मिला है। हमारी मातृशक्ति ने कितना बड़ा योगदान उस समय दिया। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि मतदान कार्मिकों को अंतिम प्रशिक्षण 3 और 4 सितंबर को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईवीएम को फिर से एक बार चेक किया जाएगा, जिससे निर्वाचन निर्बाध रूप में संपन्न किया जा सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का अंतिम रैंडमाइजेशन भी मतदान को जाने से पूर्व किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन सरकारी कार्मिकों के लिए जारी अवकाश का आदेश पूरे जिले में लागू होगा। ईवीएम सुरक्षा के लिए 3 लेयर लॉक सिस्टम रखी गई है। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को मतगणना 14 चरणों में होगी। मतदान दिवस पर जनपद के सभी बॉर्डर सील कर लिए जाएंगे। 3 सितंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये हमारी जो इलेक्शन की तैयारियां है वो पूरी हो गई है। कल हमने जो भी ईवीएम्स हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई हैं तैयार करके डबल लॉक में, और हमारी 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर लगी हुई है। काउंटिंग हॉल्स हमारे तैयार हैं। सामग्री हमारी सारी बन चुकी है, उनके बैग्स रेडी हैं। तो कल 3 तारीख को हम जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको सामग्री वितरित करा देंगे, और उनका जो रैंडमाइजेशन होगा वो रैंडमाइजेशन 3 तारीख को ही होगा। ऑब्जर्वर सर उसके लिए टाइम दे देंगे, तो जब भी हमें टाइम देंगे 11 बजे देंगे या शाम को देंगे, तो वो उस टाइम पर हम उनको रैंडमाइजेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैंडिडेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी उपस्थिति में होगा। पूरा वीडियोग्राफी उसकी होगी। उसके बाद ड्यूटी सील हो जाएगी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों खासकर भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गरुड़ और बागेश्वर शहर में पार्टी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में रोड शो कर जनता से वोट मांगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति का समर्थन हमेशा भाजपा को मिलते आया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव देश के परिदृश्य का चुनाव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय चंदन राम दास की स्वच्छ छवि आज भी लोगों के जेहन में है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। तो मैं पूरी यहाँ में सबका देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोग
एल चंदन रामदास जी श्रद्धांजलि दिनखिना उन्हें धर्मपत्नी पार्वती दास जी अगिल को जो है सब लोग आशीर्वाद देने को नागरिक। कांग्रेस भी उपचुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत अन्य बड़े नेता चुनाव प्रचार की कमान थामे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनके कार्यकाल में भी 3 उपचुनाव हुए हैं जिनमें जीत हासिल हुई। इस बार भी कांग्रेस को जीत मिलेगी। 2007 से 2022 तक लगातार 4 बार भाजपा के चंदन रामदास इस सीट से चुनाव जीते। उनके निधन के चलते खाली हुई इस सीट पर उनकी पत्नी को उपचुनाव में भाजपा ने मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बसपा और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके बसंत कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। समग्र शिक्षा अभियान और SCERT की ओर से राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज पौड़ी में अन्न एक मूल्यवर्धित पौष्टिक या भ्रांति आहार विषय पर जनपद स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी आयोजित की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के डॉक्टर बी गोपाला रेड्डी परिसर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष उनियाल ने कहा कि मोटा अनाज पौष्टिकता से भरपूर होता है। मोटे अनाज में मिनरल्स, विटामिन और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। जो हमारा मोटा अनाज है ये पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें मिनरल्स, विटामिन्स से भरपूर ये हमारा अन्न होता है और ये बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बीमारियों से दूर रखता है। तो बच्चों को यही मैसेज दिया कि अधिक से अधिक मात्रा में इस मोटे अनाज का, जैसे चूड़ा, झंगरा, हमारे पारंपरिक जो हमारी खाद्य पदार्थ है इनका सेवन करें। हमारे जंक फूड्स हैं, जो हमारे चाइनीज फूड्स हैं। कार्यशाला में शामिल छात्रों का कहना है कि इसके जरिए उनको उन चीजों के फायदे पता चले। ये भी बताया कि हमारे पारंपरिक भोजन रोगों को दूर करने में भी कारगर हैं। फायदे बताए हैं कि हमें क्यों मिलेट्स खाने चाहिए, क्यों मिलेट्स का उत्पादन करना चाहिए और हमें मैगी वगैरह ऐसे नूडल्स चीजें नहीं खानी चाहिए जो चाइनीज फूड है। हमें अपने पारंपरिक भोजन को ज्यादा खाना चाहिए और इसे ही बढ़ावा देना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हम भी मिलेट्स खाएं और मिलेट्स को आगे बढ़ाएं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज आमतौर पर मौसम साफ बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के मैदानी हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक है। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान आज करीब 35 डिग्री जबकि पंतनगर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना भी व्यक्त की है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का किया सफल प्रक्षेपण। सूर्य की विभिन्न गतिविधियों का करेगा अध्ययन। एरीज, नैनीताल की भी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। दिसंबर माह में प्रस्तावित है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। 2,50,000 करोड़ रुपए के निवेश का रखा गया लक्ष्य। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर मुख्यमंत्री ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीदों की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है सरकार। शहीद स्थल पर शेड निर्माण की घोषणा। और बागेश्वर उपचुनाव में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। निर्वाचन आयोग ने पूरी की चुनाव की सभी तैयारियां। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।